डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और फाइनली आपका एलटी गेट जो आपका मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी लगे होंगे। कहीं ना कहीं अभी हम थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत ढील दे रहे हैं कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है तो हमें अब इसकी तैयारी नहीं करनी है। कश्म में है कि रिज़ल्ट आएगा तो पता चले हम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जितने भी ऑथेंटिक चैनल्स हैं हम देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कैटेगरी जैसे आपका जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, जो भी कैटेगरीज बनती हैं तो 80 प्लस या 85 प्लस जिनका है लगभग वो सभी अपनी तैयारी को शुरू कर ही दें। लेकिन फिर भी हम इतने आलसी जीव हैं कि कहीं ना कहीं मन लगता ही नहीं है। अब बात करूँ मैं इन आलसी जीव की तो यहाँ पे आलस का कोई काम नहीं होना चाहिए। खुद मैं भी आलस कर जाती हूँ, लेकिन फिर ध्यान आता है एलटी ग्रेड रहा अपनी जगह, लेकिन साथ ही जो आपकी 26 में टीजीटी पीजीटी 30,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, साथ में जूनियर सुपर टेट की भी वैकेंसी आने वाली है। तो एक तैयारी का क्रम जो कि कभी रुकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आपकी तैयारी कहीं ब्रेक लेती है तो मतलब आप सुस्त पड़ गए, फिर वहाँ पे हमको एकदम से नया कुछ करने में या दिमाग सेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो उस चीज़ को हमें इग्नोर करना है। साथ ही हमें अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखना है। भले ही आप 2 घंटे दीजिए, लेकिन दीजिए क्या, कंटिन्यू, है ना। तो कहते हैं ना कि जो कंटिन्यूटी होती है यदि वो टूट जाए तो दिक्कत होती है हमें चीज़ों को फिर से रिवाइज़ करने में। तो यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है और आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं तो तैयारी हमारी ही बेहतर होगी। तो यहाँ पर एक, अगर आप गृहिणी हैं और आप कामकाजी महिला भी हैं, यानी ओवरऑल आपके पास बहुत ज़्यादा वर्णन है, तो ऐसे वर्णन में हमें थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे और अपने टाइम भी हमें ही निकालना है, करना हमें ही है। तो सारी चीज़ों को खुद से हमें करना ही है। तो देखना भी है हमें कि अपने लिए हम अपने लिए कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आप अपने अपने रूटीन के हिसाब से देखिए कि आप दिन में कितना समय अपने पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे हैं, कितनी आप तैयारी को अपना समय दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन कल से आया है कि एलटी गेट के जो फॉर्म थे वो रीओपन हो चुके हैं। उस फॉर्म में किस किस को करेक्शन करना, ये बहुत बड़ा संशय सा बना हुआ था, लगभग आपको पता चल गया होगा। ये जो करेक्शन हो रहा है एलटी ग्रेड प्री के फॉर्म में, ये उन लोगों के लिए जिनका स्पेशल बीएड है प्लस जो आपका साधारण बीएड है, और जो कैटेगरीज वाइज है, खासकर उन लोगों का ये उसमें करेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे वो और हाँ या ना में क्लिक करना है। और जिनका नॉर्मल बीएड है, नॉर्मल बीटीसी, नॉर्मल डीएड, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिनका सब कुछ सामान्य है, आई थिंक उनको ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे करना है। तो ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने स्पेशल चीज़ें की हुई हैं, तो ये वो लोग करें उसमें अपना करेक्शन। तो आपका नॉर्मल है, आम है, और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें एक बार देखना चाहिए, तो आप खुद से भी और जाके कैब में भी पता कर सकते हैं, उसको अपना क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये कोई फॉर्म भरने वाले नहीं है, केवल करेक्शन फॉर्म है जो कि आयोग ने दोबारा फिर से रीओपन किए हैं। आई थिंक 14 तारीख तक रहेगा, मुझे क्लियर तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मेरा कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है, मुझे इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप जाके अपना देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, आप किस लिए इसको है आपका या नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिए। बाकी रही बात, एक ही बात है जो मैं हर बार कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि हमें अपनी भले ही 2 घंटे दें, 1 घंटे दें, किताब रख के बैठें, चाहे आप फ़ोन से पढ़ें, चाहे आप फ़ोन से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो देखें, लेकिन 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 पढ़ाई को आपको कंटिन्यू रखना है, रखना है, रखना है ना। तो चाहे आप क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, चाहे आप डीपली पढ़ रहे हैं, शुक्ल सीरीज़ पढ़ रहे हैं, बच्चन सीरीज़ पढ़ रहे हैं, नगेंद्र की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसको ये मत समझिए कि ये सीरीज़ पढ़ के क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। इन सीरीज़ को बहुत सारे ऐसे अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत साधारण सी और सरल भाषा में और सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करके हमें यूट्यूब पे दे रखा है। तो आप जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो कंटिन्यू यहाँ से भी रख सकते हैं हम चीज़ों को, अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।